दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है और इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो इस टॉपिक पर मुझे बात करना ज़रूरी हो गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे या कहीं ना कहीं उनका नाम सुन रखा होगा, उनके वीडियोज़ आपने देख रखे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है आजकल 3-4 दिनों से संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। अब वो किस वजह से हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल से जानिए, कौन सही है कौन गलत है, किस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई और किस वजह से ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का एक बड़ा विवाद होने लग गया है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये फाउंडर और सीईओ हैं बड़ा बिजनेस.com के, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी बिजनेस ट्रेनिंग से। ये कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग दिया करते थे, बहुत सारे बिजनेसेस को इन्होंने लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया है और खुद एक एंटरप्रेन्योर है, खुद की एक बड़ी कंपनी है। इन्होंने 10 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं। एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब इनको मिला हुआ है और पूरे दुनिया में सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं। पूरे दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और इन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है जो, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझते होंगे कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट नई नई स्कीम लाती है, बैंक भी आकर लोन देता है, इन्वेस्टर भी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, उनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती और वो अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। आपने भी एक चीज़ सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनता जाता है, तो जिनके पास तो पैसा ऑलरेडी है उनको और पैसा देने वाले आ जाते हैं और उनके साथ में बहुत सारे सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट खड़ी होती है, नई नई स्कीमें लेकर आती है, तरह तरह का उनका राशन फ्री दिया जाता है, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें। कभी कुछ डेथ वगैरह हो जाती है तो उनको सरकारी नौकरी दी जाती है या बहुत तरीके की सुविधाएं उनको दी जाती है, घर बनाकर दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, राशन पहुँचाया जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है कि जो छोटा व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है या छोटा एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट जो कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ में, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो उसके बारे में, उन सभी लोगों के बारे में सोचकर इन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जहां पर ये अपने कोर्सेज के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए, किस तरीके से अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे लाइफ में ग्रो किया जाए, ये सारा वो अपनी कंपनी में सिखाते हैं। ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। संदीप माहेश्वरी जी भी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की हम बात करें तो इनके यूट्यूब चैनल पर 22 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और संदीप माहेश्वरी की बात करें तो इनके यूट्यूब चैनल पर 28 मिलियन के समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। संदीप माहेश्वरी का जो YouTube चैनल है वो नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी कि ये अपने YouTube चैनल पर एड वगैरह नहीं लगाते, तो एड नहीं लगाते तो वहाँ से YouTube चैनल के थ्रू ये इनकम जनरेट नहीं करते। इनका कहना है कि मुझे अपनी वीडियो के बीच में एड आए और सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वीडियो को छोड़कर चला जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखे, पूरा फोकस के साथ देखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो इंस्पायर करते हैं, यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक बार अपने एक बड़े सेमिनार में उन्होंने बताया था कि संदीप माहेश्वरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर संदीप माहेश्वरी जी के शो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा आए थे। उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस के अलग अलग सवालों के जवाब दिए, राइट। तो ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और ये है संदीप माहेश्वरी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हुए हैं। संदीप माहेश्वरी जी का बहुत कम नाम नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी की भी एक अपने खुद की कंपनी है, वहाँ से वो इनकम करते हैं, राइट दोस्तों। अब जब हमें देखने वाली बात यह है कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मैं कुछ मोबाइल में आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा। तो कंट्रोवर्सी सबसे पहले शुरू हुई थी जब संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आया था 4 दिन पहले, आई थिंक 11 या 12 दिसंबर को उनके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें एक स्कैम के बारे में बताया गया, बिग स्कैम एक्सपोज्ड।
यानी कि किस स्कैम की बात कर रहे हैं वो, एक ऐसा बिजनेस के बारे में जहां पर लोग कोर्स सेल करते हैं और सेल करने के बाद लोगों के साथ एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं। इस तरीके से करके उनके YouTube चैनल पर एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में 2, 3 या 4 लोग थे, आई थिंक स्टूडेंट थे 12th के या ग्रेजुएशन वाले। वो लोग, उनका कहना था कि कुछ लोग हमें 30,000 का या 40,000 का या 50,000 का कोर्स सेल किया हमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस कोर्स को आगे सेल करो और आगे सेल करके इतना पैसा तो आप खुद से ही निकाल लोगे, और पैसा निकालोगे जो तो निकालोगे ही, मतलब आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। यानी कि उन तीनों चारों लोगों का कहना था कि उन्होंने हमें कोर्स सेल किया, और जैसे उन्होंने सेल किया, उनके कहने का मतलब था कि वो भी सेलर था और वो हमें भी सेलर बनाना चाहते हैं, यानी कि एक MLM कंपनी की तरह। और उनका कहना था कि इस कोर्स को सेल करके आपको कुछ कमीशन मिलेगा और उस कमीशन से आप आगे बढ़ते जाओगे, इनकम होती जाएगी आपकी, उनका ऐसा कहना था। अब जब उन तीनों चारों लड़कों ने ऐसा कहा तो उस पर संदीप माहेश्वरी जी ने अपना ओपिनियन ऐड किया, अपने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, और पॉइंट्स ऐड करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और आपको वहाँ से रिफंड भी नहीं मिलेगा, ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने कहा। अब देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहना। उसमें मैं आपको कुछ 4-5 कंक्लूजन बताऊंगा। 4-5 एक बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग है जो कई बार बहुत बड़े लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है, वो हमें नहीं करनी। ताकि, क्योंकि दोस्तों एक बड़े मुकाम पर पहुंचना तो आसान है, लेकिन बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद उसे बनाए रखना, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं, और लोग, किसी के लिए कोई इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो अच्छा काम नहीं करता। अब ये कंट्रोवर्सी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस वीडियो से स्टार्ट हुई थी, उसमें ये कुछ 3-4 लोग थे। वो लोग बता रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी को कि किस तरीके से उन्हें कोर्स सेल किया गया। कोर्स सेल करने के बाद उनसे कुछ पैसा लिया गया। अब जाहिर सी बात है, कुछ बेचेंगे तो पैसा तो लेंगे ही। अब पैसा लेने के बाद वो कहते हैं कि वो रिफ़ंड भी नहीं करते। तो दोस्तों रिफ़ंड, अब आप अगर छोटे बच्चे हो, 8वीं 10वीं क्लास के या उससे छोटे बच्चे हो, तो जाहिर सी बात है 30, 40, 50 हज़ार की रकम आपके माता पिता आपके हाथ में तो नहीं देंगे। आपके माता पिता आपके लिए देखेंगे कि क्या 30, 40, 50 हज़ार का ये खरीद रहा है जो इसके लिए सही है, तो माता पिता खुद खर्च करते हैं। और अगर आप इतने नॉलेजेबल हो, इतना आप में दिमाग है, इतना आप कैपेबल हो कि आप सोच समझ सकते हो, आप 12th क्लास में हो या उससे ज़्यादा अच्छी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि आप जितने का भी चीज़ खरीद रहे हो उसमें कुछ वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, वो उन लोगों का कहना था कि जो चीज़ आपने खरीदी है उसी को आप आगे बेचो और आगे बेचकर उसी से आप कमीशन कमाओगे। अब मेरा यहाँ पर आपसे एक कहना है कि उन तीनों चारों स्टूडेंट्स ने जो पैसा दिया, उस पैसे को देकर जो कोर्स खरीदे हैं, उस कोर्स को करना तो चाहिए। अब बस यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि आप जो भी कोर्स लिए हो, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसे देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो रिफ़ंड होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर मैं आज की तारीख में आपको कोई 1,000 रुपये का या 5,000 या 10,000 रुपये का कोई कोर्स बेचता हूँ, मैंने रिकॉर्डेड कोर्स आपको बेचा, मैंने आपसे पैसा ले लिया, तो आपसे पैसा लिया और मैंने मेरा कोर्स दे दिया, वहाँ तक मेरी जो लाइबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो ख़त्म हो चुकी है। जितना मैंने कमिट किया उतना मैंने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप उस कोर्स को नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन भी आपने खोल के नहीं देखा है, तो ये आपकी मिस्टेक है, इट्स योर फॉल्ट। इसमें आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकते। तो वहाँ पर अगर कोई इंसान 50,000 का या 5 लाख का कोर्स खरीद रहा है, तो ये आप में इतनी क्षमता है, इतना दिमाग तो है आप में कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को आप सीखो तो सही। अब वो लोग कह रहे हैं कि सेल्समैन बनाना चाह रहे हैं, सेल्समैन बनाते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही बना रहे हैं। तो इसमें देखो बुराई क्या है, आज हर इंसान सेल कर रहा है। आज जितना भी रिच लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, हर इंसान सेल कर रहा है। मुकेश अंबानी सेल कर रहे हैं, रतन टाटा सेल कर रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो,
वो भी सेल कर रहे हैं। नवरत्न तेल के बारे में वो बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, और वो सेल ही तो कर रहे हैं, बोल के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? हर इंसान सेल कर रहा है। आज छोटा बच्चा है वो भी सेल कर रहा है। आज जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी में कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग अलग अलग यूट्यूबर्स अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी क्या है? सेलिंग ही है। तो सेल करने से घबराना क्यों है? फिर भी चलिए आप मानते हैं कि आपको सेल नहीं करना, तो कोई बात नहीं। आपको कहा भी किसने कि आप सेल करो? आपने जितना पैसा दिया है उस पैसे से जो आपने कोर्स खरीदा उस कोर्स को पहले आप करो, सीखो, और अपने कोर्स में, अपने प्रोडक्ट में कन्विक्शन लाओ, उसके बाद आप सेल कर पाओगे। और फिर लोग कहते हैं कि हमने कोर्स खरीदा, कोर्स खरीदने के बाद हमसे बिका नहीं, तो इसका मतलब तो आप ब्लेम कर दोगे सामने वाले को कि सामने वाले ने फ्रॉड किया है। दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट में कन्विक्शन होना चाहिए। आपने उस कोर्स को किया नहीं किया, पहले आप कोर्स को करो, सीखो, इंप्लीमेंट करो, उसके बाद लोगों को सिखाओ। यही तो करते हैं। अब बड़ा बिजनेस क्या है? बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक कंपनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बनाई है, जिसमें वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? वो ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जिनको सीख कर लोग अपना बिजनेस तैयार कर सकें, लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। एक दुकान से 10 दुकान तक, 10 दुकान से 100 दुकान तक, 1000 दुकान तक किस तरीके से पहुंचा जाए, वो सारा इसमें सिखाते हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? लाइक इसमें होते हैं टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना स्टार्टअप कैसे ओपन किया जाए, अपने स्टार्टअप को कैसे स्केल किया जाए, एक दुकान से 10 दुकान तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे मैन पावर बढ़ाई जाए, कैसे वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है, कैसे टीम बिल्ड की जाती है, किस तरीके से फ्रेंचाइजिंग की जाती है, किस तरीके से फंड रेज किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे इसमें कोर्सेज वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, इसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 20 या 50 के आसपास वो कोर्सेज इसमें फ्री देते हैं, जितना वो चार्ज करते हैं। आप नॉर्मल सा अगर एक कोर्स भी लेने जाते हो, तो अगर 2000 रुपये कोर्स की प्राइस है, तो 50 कोर्स कितने के हो गए? 50 कोर्स हो गए 1 लाख रुपए के। और दोस्तों, आपसे 30, 40, 50 हज़ार वो लोग चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी वाले। तो वो लोग कहाँ गलत कर रहे हैं आपके साथ? आप लोगों को तो वैल्यू ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग गलती क्या कर देते हैं? लोग गलती करते हैं, जो पैसा देते हैं आप सिर्फ यहाँ बेचने के हिसाब से आते हो। आप खुद यहाँ पर बेचने के हिसाब से आ रहे हो, कमाने के हिसाब से आ रहे हो। पहले सीखने के हिसाब से आओ। पहले आपको सीखना पड़ेगा, पहले लर्निंग आएगी, अर्निंग बाद में आएगी। आप बिना लर्निंग के अर्निंग करना चाह रहे हो और फिर आप कहते हो कि ये स्कैम है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, और इस चीज़ का पता है आप लोगों को क्या इफेक्ट आएगा? जब कोई इंसान इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा है मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में कोई इंसान काम कर रहा है, और संदीप माहेश्वरी जी जैसे लोग, इतने बड़े लोग, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों ही डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन संदीप माहेश्वरी जैसे नाइस पर्सन, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, दोनों एक ही फील्ड के हैं, और संदीप माहेश्वरी जी अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के काम को, उनके कोर्सेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना जाने, सबसे बड़ी बात बिना जाने, तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के मन में क्या आएगा? हालांकि आएगा नहीं, लेकिन क्या आ सकता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहा हूँ, और ये पल भर में मुझे मिटाने में तुले हुए हैं। उनके बारे में, उनके मन में क्या आएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक भी हो रही है तो पर्सनली उनसे मिलना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए अगर आपके पास नॉलेज है तो, बल्कि बजाय इसके कि आप पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज कर रहे हो बिना बात के। क्योंकि लोग आपको भी फॉलो करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ही फॉलो करते हैं और संदीप माहेश्वरी जी को ही फॉलो करते हैं, दोनों को ही फॉलो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी कुछ बात बोलता है तो दोनों की ही बात मानते हैं। अब संदीप माहेश्वरी जी यहाँ पर कहेंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत हैं, तो जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो उनको गलत मानने लगेगी, जबकि यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है। दोनों का देखने का नज़रिया, दोनों का, हो सकता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल में कुछ लूप होल हो, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है आप उस कोर्स को सीखें, इंप्लीमेंट करें, उसके बाद सिखाएं।
उसके बाद सिखाएं या फिर उसके बाद अर्न करें, उसके बाद बेचें, राइट। अब आप बिना सीखे ही लोगों को बेचने लग जाते हो और आपसे बिकता नहीं, तो फिर आप कहते हो स्कैम है। ये तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी से क्या सीखने को मिला? मुझे कुल मिलाकर यहाँ पर 5 लर्निंग समझ में आती है। सबसे पहली लर्निंग है कि अंडरस्टैंड बोथ साइड। सबसे पहले जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी ने सिर्फ उन 3 लड़कों को सुना, 3 लड़कों को सुनकर एक वीडियो जो भी बना उस वीडियो को उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया और वहां पर सीधा सीधा क्रिटिसाइज कौन हो रहा था? डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस, जो कि बहुत ही गलत बात है। सिर्फ आप एक साइड, एक इंसान की बात सुनकर दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दूसरे को आपने डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है दोस्तों। जो दूसरी लर्निंग वो मुझे समझ में आती है कि ओपनली क्रिटिसाइज, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ओपनली, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, पूरी दुनिया में इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो लोग, आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हो जो लोग ग्रो नहीं कर पाए, सिर्फ 3 लोग या ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में हम देखें, अगर 1000 लोग होते हैं तो 1000 में से 5 या 10 या 20 लोग ही होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाने वाले के पास उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि हमें तो रिफंड कर दिया जाए, हमें रिफंड होना चाहिए, हम किस तरीके से पैसा अरेंज किए हैं। अरे भाई, सभी लोगों ने उसी तरीके से अरेंज किया है, पैसा उसी तरीके से मैनेज किया है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। तो संदीप माहेश्वरी जी ने जिस तरीके से ओपनली क्रिटिसाइज किया वो बिल्कुल गलत है। उनको भले ही हो सकता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत हों, हो सकता है गलत हों, तो अगर आपको कहीं गलती लगती है, मिस्टेक लगती है, तो उनको पर्सनली बुलाइए, मीटिंग करिए उनके साथ, मीटिंग करके उनको समझाना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है उसे सुधारने की कोशिश करें, या हो सकता है आपने नहीं समझा बिजनेस मॉडल, तो उस बिजनेस मॉडल को खुद समझें, राइट। तो ये तीसरी लर्निंग जो आपको समझनी है यहाँ पर, वो है एक्सेप्ट मिस्टेक। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तब उसे एक्सेप्ट करिए। जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी से यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी बड़ा बिजनेस का कोर्सेज लिए हुए हैं, मैं भी बड़ा बिजनेस से IBC बना हुआ हूँ, लेकिन मैंने 1 रुपए की भी वहाँ से अर्निंग नहीं की। लेकिन अर्निंग नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि उनके कोर्स में वैल्यू नहीं है, उनके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है। उनके प्रोडक्ट में दम है, उनके कोर्सेज में वैल्यू मिलती है दोस्तों। तो इसलिए जो भी नेगेटिव वीडियोस बने हुए हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इस कंट्रोवर्सी का एंड करना है। संदीप माहेश्वरी जी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा। जज भी पता है, अगर सामने कोई इंसान मर्डर करके आया है तो मर्डर करके आने वाले की बात भी एक बार तो सुनता है जज, और जो दूसरा इंसान होता है, दूसरा पक्ष होता है, उसकी बात भी सुनता है। तो संदीप माहेश्वरी जी ने सिर्फ एक पक्ष को सुनकर अपना ओपिनियन दे दिया, इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, और इस गलती को संदीप माहेश्वरी जी को मानना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पब्लिकली कोई भी माफ़ी मांगे चाहे नहीं मांगे, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। चौथी जो लर्निंग मुझे समझ में आती है वो है ओपन टॉक। इतने बड़े बड़े लोग अगर ओपनली जिस तरीके से कम्युनिटी पोस्ट आ रहे हैं दोनों तरफ से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से सिर्फ एक ही बार पोस्ट आया है, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से 3-4 बार पोस्ट आए हैं। वो पोस्ट मैं आपको लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। संदीप माहेश्वरी की तरफ से एक पोस्ट पहले आया है 3 दिन पहले कि माई टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। यानी कि जो बड़ा बिजनेस की कंपनी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी है बड़ा बिजनेस, उनकी टीम की तरफ से संदीप माहेश्वरी जी को कॉल किया गया, उनकी टीम को कॉल किया गया कि आप इस वीडियो को डिलीट करिए। तो दोस्तों, ये उनका लीगल हक बनता है कि वो इस वीडियो को हटवाएं, क्योंकि अगर कोई भी उनके बिजनेस के खिलाफ कुछ भी बोलेगा बिना जाने, तो ये उनके पास लीगल राइट्स हैं कि वो इन चीज़ों को हटवा सकें। और चलिए ठीक है, पर्सनली बोला है तो पर्सनली ही रिप्लाई करना चाहिए था। इस तरीके से पब्लिकली जाना थोड़ा सा गलत हो जाता है। लोगों में जो आम जनता है उनमें गलत मैसेज जाता है। उसके बाद फिर 2 दिन पहले उन्होंने बोला, एक और मैसेज डाला बहुत बड़ा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी,
अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में नहीं लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? अब देखो, ये मतलब एक तरीके से बिल्कुल पब्लिकली बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। डरता वो है जो कुछ गलत करता है। अब देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया संदीप माहेश्वरी जी, लेकिन गलत डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ। डेफिनेटली आप सबके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी फील्ड में हम जाते हैं ना, तो स्कैम हर जगह होने का डर रहता है। अब जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली कुछ न कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर स्कैम होता है, हो रहा है। पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो कंपनी है वो इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो आपको एटलीस्ट उसके पूरे फैक्ट जानने चाहिए, उसके पूरे डाटा फिगर जानना चाहिए, उसके बाद कुछ एक्शन लेना चाहिए था। डायरेक्टली ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है कि आप स्कैम कर रहे हो, क्या है क्या नहीं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग इन कोर्सेज़ को किए हैं, मैंने भी किए हैं, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, नई नई चीज़ें सीखा हूँ, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके कोर्सेज़ को सीख कर लाइफ में ग्रो किए हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। देखिए दोस्तों, रोकने की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर आगे वो लिख रहे हैं, और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना है। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी हमारे साथ है, आपको एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक वीडियो डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके की बात अगर एक कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर कर रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस तरीके से जो आपसी टकराव नहीं है, फिर भी लोगों में गलत मैसेज जा रहा है कि लोगों में आपसी टकराव है, आपसी लड़ाई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सेम फील्ड के लोग हैं दोनों, उसके बाद भी इस तरीके की चीज़ें हो रही है। सिर्फ किस वजह से? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और उसके बाद उन्होंने एक और 14 घंटे पहले एक मैसेज डाला है कम्युनिटी पोस्ट में, और उसी का इन्हीं मैसेजेस का रिप्लाई करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था। उसको मैं यहाँ पर इंटरनेट स्लो है, इस वजह से अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। और दोस्तों, जो मुझे 5वीं लर्निंग समझ में आती है यहाँ से, वो है क्रिटिसाइज एवरीवेयर एनीवन। कोई भी इंसान आपको किसी भी लेवल पर कहीं पर भी क्रिटिसाइज कर सकता है। इसीलिए भगवद गीता में कहा जाता है कि सुख में उछले नहीं और दुख में फिसले नहीं।